कि हमारे नज़दीक जो सबसे पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम। यानी दीन और भी थे, लेकिन परवरदिगार ने किसे पसंद किया? इस्लाम को पसंद किया। और ऐसा दीन जब परवरदिगार ने पसंद कर लिया तो उसके बाद परवरदिगार ने चाहा कि अब इस दीन इस्लाम को कैसे फैलाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। परवरदिगार ने आदम से लेकर खातम तक के तमाम नबियों को मोजज़ा दिया, लेकिन जब आखिरी नबी को परवरदिगार ने भेजा बज़ाहिर दुनिया में, तो परवरदिगार ने दुनिया वालों को दिखाया कि देखो, अभी तक का ये दस्तूर है कि जो भी आया वो ये कहता था कि हमारा दीन सही है, हमारी किताब सही है, हमारा उसूल सही है, हमारा दस्तूर सही है। दुनिया वालों का ये मिजाज है कि जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस पुराना हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है और कहते हैं कि इसे ना पढ़ो, ये नहीं सही है, अब जो अपडेट हुआ है उसे पढ़ो। यानी आने वाला हर इल्म रखने वाला, हर प्रोफेसर, हर इल्म का माहिर ये कहता है कि देखो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ो, जो किताब हम बता रहे हैं उसे पढ़ो। तारीख कहती है कि सब यही कहते हैं, दुनिया में भी आप नज़र दौड़ाएं तो यही कहेंगे कि नहीं, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसे पढ़ा जाए। लेकिन मोहम्मद अरबी जब आए तो कहा कि देखो, आदम को भी मानो वो भी सही थे, नूह को भी मानो वो भी सही थे, इब्राहिम को भी मानो वो भी सही थे, इस्माइल को भी मानो वो भी सही थे। पैगम्बर इस्लाम का मिजाज बता रहा है कि देखो, परवरदिगार ने ऐसे ही हमें नवाजा नहीं है, एक एक लक़ब से। परवरदिगार ने इनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। इसलिए बना के भेजा कि मोहम्मद की अगर निगाह करम दुश्मन पर भी पड़ जाए तो उसके ऊपर भी रहम करते हैं। और मोहम्मद का किरदार वो है कि अगर रास्ता चलते हुए कोई बुढ़िया कूड़ा भी फेंके तो ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर कलमा पढ़ते हुए मुसलमान। जो बता रही है कि देखो, परवरदिगार ने कहा कि हमने अपने आखिरी नबी को परवरदिगार के ऊपर परवरदिगार ने कुरान को उतारा, और ऐसे उतारा कि जैसे मोहम्मद को उतारा वैसे कुरान को उतारा। कुरान में उतरी तो मोहम्मद के सीने को उतरी, मोहम्मद में उतरे तो मोहम्मद के सीने को उतरे। क्यों? इसलिए कि ये भी कुरान है, वो भी कुरान है, ये कुरान साबित है, वो कुरान नातिक है। अगर कुरान साबित पढ़ने के बाद तुम्हारे पाँव डगमगाए तो अहले बैत के किरदार को देखना कि देखो, ये कुरान बोल रहा है, वो कुरान अमल कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व मोहम्मद। मोहम्मद की ज़िंदगी ऐसी, ऐसा मोजज़ा। परवरदिगार ने आदम का इल्म भी मोहम्मद में रखा, नूह का इल्म भी मोहम्मद में रखा। यानी तमाम अंबिया को एक एक सफ़र दिया, लेकिन जब आखिरी मोहम्मद आया तो परवरदिगार ने उसमें आदम का भी इल्म रखा, नूह का भी मोजज़ा दिया, इब्राहिम का भी मोजज़ा दिया। तमाम अंबिया का मोजज़ा परवरदिगार ने मोहम्मद अरबी को दिया, और ऐसा मोजज़ा दिया कि तारीख कहती है कि अगर कंकर भी हाथ पे आए तो कलमा पढ़ते हुए ये गवाही देता है कि यही अल्लाह का रसूल है। ऐसा मोजज़ा पैगंबर को दिया कि देखो, मसीहाई का मोजज़ा मोहम्मद को दे रहे हैं, हिबियाई का मोजज़ा मोहम्मद को दे रहे हैं। ये मोहम्मद ऐसी शख्सियत है कि जो इतना इख्तियार रखने के बावजूद भी एहतियात बरतते हैं कि देखो अब भी बाज आ जाओ, देखो अब भी बाज आ जाओ। लेकिन कुरान कहता है कि तुम जितना इन्हें राह-ए-रास्त पे लाना चाहोगे ये दूर होते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरैश का वाक़या था, पैगंबर अरबी कह रहे थे कि देखो, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, मैं अल्लाह का रसूल है। हर दौर का नबी यही कहता रहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक है। वैदानियत का एखराज कराता रहा, लेकिन परवरदिगार ने जब ऐलान करवा दिया कि ये अल्लाह के रसूल है, अब हबीब ने गुफ्तगू करना शुरू किया और कहा कि देखो, मैं अल्लाह का रसूल है। लेकिन ना मानने वाले नहीं माने। कुरैश थे, पैगंबर जानते थे कि अगर हम इन्हें लाख बता दें मगर ये मानेंगे नहीं।
कैसे नहीं मानेंगे? पर पैगम्बर ने कहा कि मैं ही अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। वो कुरैश कहते मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो? हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं, ऐसा कोई मोजज़ा दिखाएं, तब हम मानेंगे। पैगम्बर जानते थे कि अगर दिखा भी देंगे तब भी नहीं मानेंगे। पूछा बताओ क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि वो जो दरख्त है उसे इशारा करिए कि वो आपके करीब आ जाए। पैगंबर जानते थे, पैगंबर ने इशारा किया। तारीख कहती है कि वो पेड़ ऐसे नहीं आया बल्कि मिसले जानवर फड़फड़ाता हुआ नबी की ताज़ीम को झुका और झुक के ये बता दिया कि देखो हम दरख्त है, हम एहतराम करते हैं, ये कम वक्त है, ये एहतराम नहीं देखो पत्थर ने कलमा पढ़ लिया, दरख्त ने एहतराम करके बता दिया, लेकिन पैगंबर जानते थे। फिर पैगंबर ने जब ये मोजिज़ा दिखा दिया तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है, ये जादू है। लेकिन पैगंबर के पास मोजिज़ा था, जादू अलग है, मोजिज़ा अलग है। जो किसी शय का मोहताज हो जाए वो जादू हुआ करता है, जो मोहताज ना हो मोजिज़ा हुआ करता है। जिसे परवरदिगार इख्तियार दे दे वो मोजिज़ा हुआ करता है। मोजिज़ा क्या है? मोजिज़ा वो है कि अगर जुल्फ़िकार उठे तो नस्लों को देख कर चले, तमाम भीड़ में अगर जुल्फ़िकार चलेगी तो भी नस्लों को देख के चलेगी। ये पैगंबर का मोजिज़ा है, ये अपने दौर के हर मोहम्मद का मोजिज़ा है, जो न किसी मादे के मोहताज है न किसी शय का मोहताज है। इसलिए कि अगर कालीन पे बना हुआ शेर भी है, बना हुआ शेर है, ना कोई मादा है ना कोई जिस्म है, अगर मासूम इशारा कर दे तो शेर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और निकलने के बाद दरबारी को निकल जाए। तारीख ये बताती है कि अपने दौर का मासूम इमाम अली रजा ने कालीन की तरफ है कि किसी चीज़ की ज़िंदगी के लिए मादे का जिस्म का होना ज़रूरी है, लेकिन मासूम के पास वो मौजज़ा है कि देखो हम न साइंस के मोहताज है न किसी के मोहताज है। हमारे इख्तियार परवरदिगार ने इतना दिया है कि जो कहेंगे वो हो जाएगा। अब चाहे कालीन पे बना हुआ शेर हो वो शेर निकल जाएगा। लेकिन शेर भी जानता था कि देखो हमने मेन आदमी को नहीं निकला। शेर ये बताना चाहते थे अभी भी एहतियात बरत रहा है, अभी बाज आ जाओ। ये मासूम की जिंदगी है कि जो बता रहा है कि देखो तुम मोहताज हो सकते हो, हम मोहताज नहीं हो सकते हैं। तुम जादू और मोज़े में फर्क नहीं समझते तो आओ मासूम की जिंदगी को देखो। इशारा कर दे तो कालीन से शेर निकल आए, ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, पानी ना निकलता हो तो चश्मा निकल आए। मासूम की जिंदगी बता रही है कि देखो हमारे पास वो मोजिज़ा है कि अगर आदम का मोजिज़ा देखना हो तो हमारे पास देखो मोहम्मद की जिंदगी वो बता रही है कि देखो आदम का मोजिज़ा देखना है तो हमारे पास है, इब्राहिम की खुल्लत देखना है तो हमारे पास है। सारा मोजिज़ा पैगंबर इस्लाम को परवरदिगार ने दिया, उसने यूसुफ भी दिया और अपने दौर के हर मोहम्मद को परवरदिगार ने ऐसा मोजिज़ा दिया कि मासूम अगर कुछ कह देते हैं तो वो हो जाया करता है। यही तो मासूम की जिंदगी थी, मगर मासूम एहतियात बरतते हैं कि देखो अब भी बाज आ जाओ, अब भी बाज आ जाओ। जब नहीं बाज आते तो मजबूर तो नहीं, लेकिन मासूम को ये खत लिखा पड़ता है कि देखो बाज आ जाओ वरना हम आ जाते हैं। ये खैबर का वाकया था कि जब मासूम एहतियात बरत के मुसलमानों को लोग सता रहे थे तो मासूम ने एक बार मना किया, दो बार मना किया, कई बार मना करने के बाद जब नहीं माने तब मासूम ने खत लिखा कि देखो अब भी बाज आ जाओ, अगर अब नहीं माने तो हम आ जाएंगे। एक सलवात पढ़ दे तो नस्लों को देख के चलेगी। ये मासूम का एहतियात है कि देखो हम इतने साहिब अख्तियार हैं
कि अगर ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। इतने साहब अख्तियार है, जुल्फ़िकार चलाएंगे, लेकिन नस्लों में जो मोमिन होगा उसकी ज़िंदगी भी बचाएंगे। अब मासूम है, देखो हमारा इख्तियार इतना है, मासूम की ज़िंदगी बता रही है कि देखो जब हम जिंदा रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी को देखकर जो हमसे मुंसलिक होगा वो परवरदिगार का कलमा पढ़ता हुआ नजर आएगा। ये मासूम की ज़िंदगी बता रही है। चाहे जनाब इब्राहिम का दौर हो, इब्राहिम ने क्या कहा था, आने वाला आया और गिरफ्तार करने के लिए आया था। वो शिकनी का वाक़या नहीं बना, सिर्फ मासूम की ज़िंदगी बता रहे हैं। कि अपने दौर के जनाब इब्राहिम है कि जो बता रहे हैं कि देखो अगर दुश्मन भी है और हमारे किरदार से वाबस्ता हो जाए तो परवरदिगार का कलमा सुभान अल्लाह, सुभान जनाब इब्राहिम, तारीख कहती है कि जब इन्होंने बुत को तोड़ने के बाद वो शिकनी का वाक़ा नहीं बना। वो शिकन तारीख में सिर्फ दो मिले, या तो मौलाए कायनात मिले या जनाब इब्राहिम मिले। अब जनाब इब्राहिम ने यह तमाम बुतों को तोड़ दिया। इसलिए भी ये वो दौर था कि लोग सूरज को खुदा मान रहे थे, इसलिए मान रहे थे कि इसमें ज़्यादा रोशनी है। चाँद को खुदा मान रहे थे कि इसमें ज़्यादा चमक है। लेकिन इब्राहिम बात पर हर मौके पे आगे बता रहे थे। सूरज डूबा, इब्राहिम ने कहा देखो जो डूब गया वो खुदा नहीं है, हमारा खुदा कैसा है जो डूब गया। चांद गुरूब हो गया, ये तुम्हारा खुदा नहीं है, हमारा खुदा तो वो है जो दिन भी राखता है, रात भी जागता है, उसका करम कल भी था आज भी है। फिर इब्राहिम की जिंदगी बता रही है कि देखो तुम तमाम खुदाओं को मानो एक तरफ, लेकिन हमारा खुदा तो वो है जो तमाम चीजों को बनाने वाला है। यही तो हुआ कि जनाब इब्राहिम ने जब बुतों को तोड़ने के बाद जब आया नमरूद और कहा कि ये बुत किसने तोड़े हैं, नमरूद भी जानता था कि वक्त में बुत शिकन कौन हो सकता है, वही हो सकता है कि जिससे हर चीज का इल्म है, जो अपने खुदा को मनवाना चाह रहा था। तब उसने अपने सिपाही को भेजा, सारा वाक़या छोटे सिपाही को भेजा। सिपाही पहुंचे और पूछा, और पहुंचने के बाद कहा कि इब्राहिम कौन है। जनाब इब्राहिम ने दरवाज़ा खोला, कहा अंदर आइए। जब अंदर आए तो इब्राहिम ने ऐसे नहीं, इब्राहिम जानते थे कि गिरफ्तार करने आया है। इब्राहिम ने कहा बैठो। इब्राहिम ने खाना खिलाया। दुश्मन है मगर इब्राहिम खाना खिला रहे हैं। और फिर उसने पूछा, जब आए थे गिरफ्तार करने, उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। शुक्रिया अदा करने लगा। जनाब इब्राहिम ने कहा हमारा शुक्रिया मत अदा करो, खुदा का अदा करो। मासूम यही कहता है कि शुक्रिया खुदा का अदा करो, हमारा मत अदा करो। मासूम का दस्तरखान ऐसा होता है न किसी कौम के लिए है न किसी मिल्लत के लिए है। दुश्मन भी अगर भूखा है तो खाना खाए, दोस्त भी अगर भूखा है तो खाना खाए। किसी कौम और मिल्लत की शर्त नहीं है। मासूम की जिंदगी यही बता रही है, दस्तरखान ऐसा होना चाहिए, न किसी कौम की शर्त हो न मिल्लत की शर्त हो। दुश्मन भी हो, भूखा है तो पहले खाना खिला दो, प्यासा है तो पहले पानी पिला दो। इब्राहिम ने जब सबका दिया तो इब्राहिम ने एक ही जुमला कहा कि मैं मेरा शुक्रिया मत अदा करो बल्कि खुदा का शुक्रिया अदा करो। और तारीख कहती है वो जाते जाते ये सोचने लगे कि एक ही तो बात है, चलो इसे अदा कर देते हैं। जब सजदा किया तो कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही मासूम की जिंदगी है कि बता रहे हैं कि देखो जितने हमारे करीब आते जाओगे उतना सुधरते जाओगे। जब वो गिरफ्तार करने वाले आए, उन्होंने किरदार को देखा। देखने के बाद वो वहां से चले गए। कहा हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, इतना अच्छा किरदार है, हम इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। नमरूद समझ गया कि वो तो सिपाही चले गए। फिर इसने दूसरा जत्था भेजा। जब दूसरा जत्था गया है तब ये गिरफ्तार करके जनाब इब्राहिम को लाया। और फिर उसने पूछा कि ये बुत तुमने तोड़े हैं। इब्राहिम ने कहा ये तो तुम्हारा खुदा है, तुम ही पूछ लो बुत किसने तोड़ा है। सुभान अल्लाह। बोलता नहीं है। इब्राहिम ने कहा कैसा है तुम्हारा खुदा जो बोल भी नहीं सकता। तब जनाब इब्राहिम ने कहा कि ये बुत कैसा है तुम्हारा, ये तो
बोल ही नहीं सकता। हमारा खुदा तो वो है कि जो कुव्वत गोयाई रखता है, जो रहमत परवरदिगार से किसी को मायूस नहीं होने देता। जनाब इब्राहीम की जिंदगी थी और हर नबी की जिंदगी यही थी कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है सिवाय उस खुदा के। मासूम की जिंदगी यही बताती रही कि देखो कोई खुदा नहीं है सिवाय उस खुदा के। और यही तो बात थी, मौलाए कायनात ने भी यही बताया। आखिरी सजदे में भी पर मौलाए कायनात ने कहा मुस्तों रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। हर दौर का नबी यही कह रहा था, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इमाम हुसैन भी इसी बुनियाद को बचाने गए थे कि जो करबला के मैदान में मिट रही थी। वो कह रहा था कि न कुरान आई है न कोई वही आई है। मोहम्मद का नवासा खड़ा हुआ और आवाज दी, देखो तू जिसे मिटाना चाहता है हुसैन उसको बचाएगा। तो ये कह रहा है कि कुरान नहीं आई, वही नहीं आई है। हुसैन नो के नज़र पर कुरान की तिलावत करके बता देगा कि देखो कुरान भी जिंदा है, कुरान को बचाने वाले भी जिंदा है, कुरान का मुहाफिज भी जिंदा है। ये वो अय्याम है। तारीख कहती है कि जनाब सैयद सज्जाद जब मदीने पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद जनाब सैयद सज्जाद जब भी रास्ते से गुजरते थे तो जो कसाब होते थे अपने गोश्त के दुकान के ऊपर पता डाल देते थे। क्यों डाल देते थे? इसलिए कि मेरा बीमार इमाम गुजरता था और देखता था कि और एक ही सवाल पूछता था, ये बता कि जब तूने इसे ज़िबा किया क्या तूने इसे पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? तो वो कहता था कि हाँ मैंने पानी पिलाया था। सैयद सज्जाद करबला की तरफ रुक करके आवाज देते, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। यही सैयद सज्जाद है कि जब मिनहाल ने पूछा क्या इमाम जी बताइए, अरे आपकी मीरास है शहादत आपके घराने की। सैयद सज्जाद ने कहा कि देखो मीरास तो है शहादत हमारे घराने की, लेकिन क्या ये भी मीरास है कि माँ बहनों का दरबार आम में बाजार शाम में बेमकनो रिदा जाना, ये हमारे घर की मीरास नहीं है। अरे जिस घर से पर्दा चला हो उसी घर से बीवियां बेमकनो रिदा फिराई जा रही है। तारीख कह रही है, तारीख कहती है कि जब जनाबे सैयदा दरबार में गई थी, इसलिए फिदक के मसले पे जब दरबार पे गई है, दरबार में जाने के बाद वापस आई है, बेटों ने यही पूछा, अरे अम्मा अरे आप और दरबार में इतनी देर तक खड़ी रही। हसन ने पूछा, है अम्मा अरे आप दरबार में इतनी देर तक खड़ी रही। हुसैन ने पूछा, है अम्मा अरे आप दरबार में इतनी देर तक खड़ी रही। जनाबे सैयदा ने कोई जवाब न दिया, मगर जब ज़ैनब आगे बढ़ी आवाज दिया, है अम्मा आप और उसके दरबार में इतनी देर तक खड़ी रही। एक मर्तबा सैयदा ने कोई जवाब न दिया, गले से लगाया, कहे बेटी ज़ैनब अरे मेरे दरबार में जाने में और तेरे दरबार में जाने में बड़ा फर्क है। अरे मैं दरबार में गई तो मेरे हाथ खुले थे, मगर तू जब दरबार में जाएगी अरे पसे पुष्ट हाथ बंधे होंगे। शराबियों का दरबार होगा, मुनादी निदा देगा, ये अली की बेटी ज़ैनब है। यही तो वो माजरा था कि जब ज़ैनब दरबार में गई, शराबी कुर्सी पे बैठे थे, सैयद सज्जाद खड़े थे, बीबियां खड़ी थी, बेमकनो ज़दा कोई नहीं ठगे जो चादर।